वो जा रहा है, मैं खा रहा हूं, तुम सो रहे हो, वो हंस रहा। Hello everyone, this is Kaisar here from Interactive English Language Training Program. As you know, I am covering all basic things of English language. So in this basic English today I am going to cover present continuous. जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं बेसिक इंग्लिश को कवर कर रहा हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चीजों को सिंपल वे में रखने का। तो आज इस बेसिक इंग्लिश में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाउ डू वी यूज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट इज एम आर वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट काम करने वाला, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वी फोर क्या है? वी फोर जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं तो ये वी फोर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईट, अगर वी फोर बनाएंगे क्या बनेगा? eating, ईटिंग, स्लीप, sleeping, स्लीपिंग, गो, going, गोइंग। तो ये याद रखना, जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं तो ये वी फोर हो जाता। और ये हिंदी में ऐड करता है रहा है, रही है, रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये हर समय आपका एप्लीकेबल हो। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है उसको यूज कहां करते हैं। पहले आपको यह समझना जरूरी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं और ऑन गोइंग एक्शन भी बोलते हैं। और इसका जो यूज होता है वो 3 जगह पे होता है। जैसे पहला, जो अभी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, जो आपकी नजर में हो रहा है। जैसे देखिए, ही इज सिटिंग, फैन इज मूविंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ये हो गया अभी। और एक होता है टेम्पररी सिचुएशन के लिए होता है, जो एक्चुअली यूजुअली वो होता नहीं है लेकिन अभी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप किताब पढ़ना शुरू किए तो अब ये टेम्पररी एक्शन है, आप हमेशा तो नहीं पढ़ते हैं। तो नाउअडेज आई एम रीडिंग बुक्स। ठीक है, कुछ भी, जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी बट करंटली लिविंग इन मुंबई। मैं ओरिजिनली कहां का रहने वाला हूं? बोकारो का, लेकिन अभी कहां हूं? मुंबई में, मुंबई में। ये हो गया टेम्पररी। पहला क्या बोले, जो अभी हो रहा है ना, और एक टेम्पररी एक्शन जो यूजुअली होता नहीं है लेकिन आजकल हो रहा है। ठीक है, जैसे आजकल तुम ना अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, नाउअडेज यू आर नॉट बिहेविंग वेल। और जो तीसरा यूज इसका है, ये है प्लान के लिए, फ्यूचर प्लान, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे कल मैं क्लास नहीं जाऊंगी, तो अगर हम लोग इसको अगर हिंदी के थ्रू जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट गो टू क्लास टुमारो। लेकिन इस लेसन के अगर अकॉर्डिंग जाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू क्लास tomorrow, टुमारो। जैसे आज मेरे अंकल आ रहे हैं, तो कैसे होगा? my uncle is coming, माई अंकल इज coming, कमिंग टूडे। तो ऐसे सिचुएशन पे हम यूज करते हैं। और इसका जो खास बात है, ठीक है, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले 4 फॉर्म्स बता देता हूं कि हम 4 फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये यूज तो समझ गए कि हम 3 जगह पे यूज करते हैं। कौन कौन जगह? temporary action, ऑन गोइंग एक्शन जो अभी हो रहा है, और दूसरा future plan, टेम्पररी एक्शन जो यूजुअली नहीं होता, आजकल हो रहा। तीसरा फ्यूचर प्लान, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, जो करने का आप सोच रहे हैं, है ना। ऐसे जगह पे हम यूज करते हैं। लेट्स सी द 4 फॉर्म्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, इसका हिंदी क्या होगा? मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रहा हूं या मैं खाना खा रही हूं? आई एम नॉट ईटिंग फूड, इसका क्या हुआ? मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूं। एम आई ईटिंग
एम आई ईटिंग फूड? खाना खा रही हूँ. एम आई नॉट ईटिंग फूड? क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ? अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करना, ठीक है। पहले इस सेंटेंस को क्या हम बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ड. सेंटेंस को मैं बोला, वर्ड को नहीं। अफर्मेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. इंटेरोगेटिव। और हम इसको यूज कैसे करते हैं? ऑनगोइंग. ऑनगोइंग एक्शन नहीं, ये जो पहला दो सेंटेंस है हम इसको यूज करते हैं आंसर देने के लिए, है ना। और दूसरा जो सेंटेंस है दो, उसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? और आंसर यही आना चाहिए। आर यू ईटिंग फूड? यस, आर यू, एम को हटा के हम क्या कर देंगे? आर लगा देंगे। आर यू ईटिंग फूड? तो ये हो जाएगा यस यस आई एम ईटिंग फूड, नो आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब इसमें क्या है, फोर फॉर्म्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, आर वी गोइंग, आर वी नॉट गोइंग, यू आर लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग, आर यू लर्निंग, आर यू नॉट लर्निंग। एक एक फटाक से बनाइए तो फोर फॉर्म्स। आर यू कुकिंग फूड? आर यू प्लेइंग फुटबॉल? ये क्वेश्चन हो गया आपका, फोर फॉर्म्स बनाना। I'm cooking food. I'm not cooking food. Am I cooking food? Am I not cooking food? दे आर गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, आर दे गोइंग, आर दे नॉट गोइंग। ये क्लियर हो गया? सो गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट in order to understand English. Only practice plays a vital role. The more you practice, the better you will sound. तो आपको फोर फॉर्म्स का प्रैक्टिस करना है। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, यू आर लर्निंग, यू आर नॉट लर्निंग, आर यू लर्निंग, आर यू नॉट लर्निंग। बिकॉज व्हेन वी डू नॉट प्रैक्टिस वी कैन नॉट ग्रो। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हम ग्रो नहीं करते। अब देखिए, इतना तो आप समझ गए। और इसमें जो मेन रोल जो होता है ना, टाइम ऑफ एडवर्ब का होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कुछ कुछ हम वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे आजकल, नाउअडेज, अभी, नाउ, इस समय, एट दिस टाइम, ऐसे एडवर्ब को हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे एक चीज को और समझने का जरूरत है जो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स का क्या रोल है? स्टेटिव वर्ब्स का रोल है कि ये V4 में कभी नहीं बदलता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो V4 में नहीं बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक, जैसे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आई एम लाइकिंग यू। नहीं, आपको सिंपली आंसर करना है आई लाइक यू, ठीक है। मैं तुम्हें चाह रही हूं, आई एम वांटिंग यू, आई वांट यू, ठीक है। मैं याद कर रही हूं, आई एम रिमेम्बरिंग, नहीं, आई रिमेम्बर। तो ये स्टेटिव वर्ब्स का रोल जो है, ये बहुत बड़ा रोल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। स्टेटिव वर्ब कभी भी जो है V4 में नहीं चेंज होता, ये हमेशा याद रखना है। जैसे बिलोंग, बिलोंग जो कभी भी ये बिलोंगिंग नहीं होगा। सीम, कभी भी ये सीमिंग नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो ये V1 में रहेगा या V2 V3 में रहेगा, लेकिन ये V4 में नहीं रहेगा। जैसे मैं तुम्हें जान रही हूं, आई एम नोइंग यू, आई नो यू। या मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूं, देखिए मैं तुम्हें 2 साल से जानती हूं, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years, नहीं ना, आई हैव नॉन यू फॉर 2 years। गॉट इट? अब मैं कुछ कुछ सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में पूछना जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या वे लोग खेल रहे हैं? Are they playing? तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? What is your mother doing? वे लोग कहां जा रहे हैं? They are going. वेयर आर दे गोइंग? Where are they going? तो ये लेसन क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. So guys, I hope you have understood as well.
ये सिंपल लेसन है बट बहुत इफेक्टिव है। ये देखने में बड़ा इजी लगता है लेकिन जो यूज है इसका थोड़ा ट्रिकी है। So if you like this video, hit the like button as well as subscribe to my channel. See you in my next video. Bye.